नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सरोडिया। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2022, ठीक है, मध्य प्रदेश वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2022, MP फॉरेस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट 2022, ठीक है। तो एग्ज़ाम कैलेंडर में क्या हुआ था दोस्तों, इसकी जानकारी दी गई थी कि नवंबर दिसंबर तक ये भर्ती आयोजित हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अभी चल रहा है सितंबर, ठीक है, लास्ट सितंबर। और हाल ही के दिनों में दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है, जिस प्रकार की राजनीतिक हलचल चल रही है, राजनीतिक हलचल का मतलब दोस्तों क्या है कि राजनीतिक हलचल का मतलब है, जैसे अभी MPPSC के जो चीफ है दोस्तों, उन्होंने एक आदेश निकाला था कि MPPSC 2019 का जो रिजल्ट रुका हुआ है, ठीक है, और 2021 का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है, उसको जल्दी से जल्दी 1 माह के अंदर घोषित किया जाएगा। और जो एज की बात आई थी दोस्तों, कि एज के संबंध में 3 साल की जो छूट दी जाएगी, ठीक है, मतलब 3 साल आगे बढ़ाई जाएगी। तो उसके संबंध में ये 2 आदेश निकले थे, ठीक है। उसके साथ ही दोस्तों, अभी मध्य प्रदेश में भर्ती को लेके एक सत्याग्रह कह सकते हैं उसे, या आंदोलन कह सकते हैं हम, ठीक है, तो वो चल रहा है, ठीक है। तो इस जिस प्रकार की राजनीतिक हलचल अभी देखने को मिल रही है, तो उसको देख के मुझे ये लग रहा है दोस्तों कि बहुत ही जल्द MP फॉरेस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन भी आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन की हमको क्या करना है, उसका वेट नहीं करना है, ठीक है। हमें अपनी तैयारी को क्या करना है, कंटिन्यू लेके चलना है, ठीक है। क्या करना है, कंटिन्यू लेके चलना है, ठीक है। और उसी क्रम में हमारी तैयारी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले बार जो 2017 में MP फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था दोस्तों, तो सिलेबस जो था वही सिलेबस सेम टू सेम इस बार रहने की पूरी 100% संभावना है। कितने परसेंट? 100% संभावना है। और सेम टू सेम वही चीज़ रहेंगी। क्यों? क्योंकि एग्जाम कैलेंडर में दोस्तों आपने देखा होगा कि जो जेल पहरी की भर्ती है और MP फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है, दोनों के बारे में बताया गया है। और पिछले बार भी दोस्तों MP फॉरेस्ट गार्ड के साथ क्या हुआ था, जेल पहरी का एग्जाम हुआ था। तो 100% संभावना है दोस्तों कि MP फॉरेस्ट गार्ड के साथ जेल पहरी की भर्ती भी आएगी और सिलेबस A to Z वही रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, MP फॉरेस्ट गार्ड में 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। और इसमें 5 सेक्शन आते हैं। कितने सेक्शन आते हैं? 5 सेक्शन। 5 सेक्शन में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं दोस्तों, ठीक है। 5 सेक्शन में पूछे जाते हैं आपके, पहला पूछा जाता है हिंदी, ठीक है, दूसरा पूछा जाता है इंग्लिश, तीसरा पूछा जाता है मैथ्स, चौथा आता है आपका साइंस, और पांचवा आता है आपका GK। GK में दोस्तों स्पेशली MP GK, ठीक है। और पांचों सेक्शन दोस्तों 20-20 नंबर के होते हैं। उसमें से एक सेक्शन होता है दोस्तों हिंदी का, ठीक है, सामान्य हिंदी का, ये आती है 20 नंबर का, ठीक है। देखिए दोस्तों, यदि आप गणित पढ़ रहे हैं तो वो भी 20 नंबर की आएगी, ठीक है। आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो वो भी 20 नंबर की आएगी। और हिंदी दोस्तों ये भी 20 नंबर की आएगी। क्या होता है, कुछ स्टूडेंट हिंदी को हल्के में लेते हैं, ठीक है, और कम पढ़ते हैं, ठीक है, कि हिंदी तो बहुत सरल होती है। लेकिन दोस्तों ये भूल जाते हैं कि हिंदी भी हमें 20 नंबर दिलाती है, और मैथ्स भी 20 नंबर दिलाती है, और सारे सब्जेक्ट 20 नंबर दिलाते हैं, ठीक है। परंतु उसमें अंतर क्या है, देखिए, मैथ्स इंग्लिश को पढ़ने में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु हिंदी को पढ़ने में थोड़ा कम मेहनत लगती है, ठीक है। तो उसके अनुसार दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि हिंदी में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पिछले जो पेपर हुए थे दोस्तों 2017 में, उसका एक बार पूरा देखा उनको, ठीक है, और आकलन किया, और पूरा उनका मतलब उनको एक बार देखा कि हिंदी में दोस्तों कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो उसी के आधार पर दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक है, कि हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है और आपको कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है। चलिए देखते हैं बिना वक्त गवाए। देखिए, सामान्य हिंदी में दोस्तों आपको सबसे पहले वर्ण विचार पढ़ना है। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णमाला आता है, वर्तनी आती है, और संधि आती है। इसमें दोस्तों जो संधि है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के जो 5 प्रकार होते हैं दोस्तों, किसके? स्वर संधि के, उनको बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। स्वर संधि से 100% क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना ही है आपको शब्द विचार में, ठीक है। समास, शब्द भेद, संज्ञा से अव्यय तक, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो यहाँ दोस्तों जितने भी ये टॉपिक है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चनों की भरमार रहेगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तीसरा देखते हैं वाक्य विचार। इसमें दोस्तों वाक्य भेद होता है, ठीक है, सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है, मिश्रित वाक्य होता है, ये सब पढ़ना है, ठीक है। वाक्यों की शुद्धि पढ़ना है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें, क्रमबद्धता, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सब सारे टॉपिक पढ़ लेना है, ठीक है। मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको हिंदी के लिए कौन सी बुक पढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब आता है छंद विचार। छंद विचार में आपको पढ़ना है रस,
ठीक है, छंद और अलंकार। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों अलंकार। अलंकार जितने भी होते हैं आपको सभी प्रकार से पढ़ लेना है, ठीक है। उपमा, रूपक, अनुप्रास, ठीक है, और श्लेष, ठीक है, जितने भी दोस्तों हैं सभी प्रकार के अलंकार को, वक्रोक्ति, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, जितने भी अलंकार हैं पूरे पढ़ डालना और उनके एग्जाम्पल भी देख लेना। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट इस टॉपिक को हल्के में लेते हैं या देखते ही नहीं है। वो क्या करते हैं, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय इन्हीं में लगे रहते हैं, रस, छंद, अलंकार में, और ये वाला टॉपिक छोड़ देते हैं। यदि आपने दोस्तों इस टॉपिक को छोड़ा ना तो आप बहुत गहरे गड्ढे में जाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो जितने टॉपिक मैंने बताया है उनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लेकिन दोस्तों 5 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे। तो ये 4-5 क्वेश्चन जो रहेंगे ना दोस्तों, ये रामबाण क्वेश्चन है। रामबाण का मतलब दोस्तों एवरेज क्वेश्चन से हटके हैं, ठीक है। इनमें दोस्तों बहुत कम स्टूडेंट ध्यान देते हैं, ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। हिंदी भाषा के बारे में दोस्तों जो संविधान है, ठीक है, राजभाषा है, ये सब पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट अर्थ है। हिंदी साहित्य दोस्तों जैसे सुमित्रा नंदन पंत हो गया, माखनलाल चतुर्वेदी हो गया, जितने भी कवि लेखक उनकी प्रमुख रचनाएं हैं उसको देखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश में हिंदी से संबंधित पत्रिकाएं दोस्तों ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। हिंदी से संबंधित जितनी भी पत्रिकाएं पत्र हैं सभी को पढ़ लेना। मध्य प्रदेश में हिंदी से संबंधित संस्थाएं एवं भवन जितने भी दोस्तों सभी को पढ़ लेना। जैसे दोस्तों पिछले बार क्वेश्चन पूछा जाता था कि मध्य प्रदेश में हिंदी भवन कहाँ है, ठीक है, तो आप इसको पढ़ोगे तो आपको ये क्वेश्चन लूसेंट में तो नहीं मिलेगा, लूसेंट की हिंदी पढ़ोगे तो, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इस टॉपिक को आप थोड़ा क्या करना, गूगल में या गूगल क्रोम में सर्च करके पढ़ लेना, ठीक है, या आपके पास जो भी सोर्सेस हों उससे पढ़ लेना, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आते हैं और यहाँ जिसने बाजी मार लिया तो वो बाजीगर कहलाएगा, ठीक है। और इसमें दोस्तों आपको हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जहाँ आप 20 में से 20 ही स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और यदि आपने 20 में से 15 में से नीचे गए, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन फिर होना मुश्किल है, यदि आप जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से हो तो, ठीक है। और एसटी एससी की भी बात करता हूँ तो एसटी एससी वालों को भी दोस्तों कम से कम 15-16 नंबर तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ चाहे किसी भी कैटेगरी का बंदा हो उसको 20 में से 20 ही मारने की सोचना चाहिए कि मुझे 20 में से 20 लाना है हिंदी में, ठीक है। और तो क्या होगा दोस्तों, यदि आप हिंदी में 20 से 20 लाते हो ना तो दूसरे सब्जेक्ट में आप थोड़े, आपके नंबर यदि कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसमें थोड़ा मैनेज हो जाता है। तो अब बताता हूँ आपको पुस्तक। हिंदी के लिए सबसे बेस्ट पुस्तक है जो मैं पढ़ता हूँ या जो मैंने पढ़ी है, और मैंने जो क्वेश्चन पेपर देखा तो उसके हिसाब से दोस्तों जनरल हिंदी के लिए सबसे बेस्ट बुक है आपकी लूसेंट, ठीक है। लूसेंट पुस्तक है दोस्तों। आप किसी भी पुस्तक को पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन आप लूसेंट को छोड़ नहीं सकते, ये तो गारंटी है, ठीक है। लूसेंट आपको पढ़ना ही होगा, तो लूसेंट आप पढ़िए, बहुत अच्छी पुस्तक है दोस्तों हिंदी की और जनरल इंग्लिश की भी, ठीक है। तो आप लूसेंट जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी दोनों की किताब पढ़ें, और यदि आपके पास कोई अदर सोर्स है तो आप उसे पढ़ें, ठीक है। और जितने से जितने ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करें, ठीक। तो मैंने बता दिया दोस्तों हिंदी में क्या क्या आता है, और अपनी तैयारी लगातार कंटिन्यू रहे। किसी भी प्रकार के यूट्यूब में वीडियो देख के भ्रमित ना होएं कि भर्ती आ गई, ये आ गया, वो आ गया, ठीक है। लोग ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ गया। अरे वास्तविकता ये है दोस्तों कि अभी किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, और जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको बिल्कुल भरमार दिखेगी, ठीक है, हर चीज़ों की आपको फट से जानकारी पता चल जाएगी, ठीक है। तो आप ज़्यादा ये चीज़ें मत देखो कि नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा ये सिर्फ कौन जानता है, वर्तमान स्थिति में तो मध्य प्रदेश के अंदर कोई नहीं जान रहा है, ठीक है। लेकिन राजनीतिक हलचल जिस प्रकार की चल रही हैं तो उनको देख के ऐसा लग रहा है मुझे कि अब भर्तियाँ बहुत जल्दी ही आने वाली हैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो मैंने आपको बता दिया है कि मध्य प्रदेश मनरक्षा भर्ती परीक्षा 2022 के लिए सामान्य हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। यदि वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।